हेलो बच्चों। क्लास 8 एक चर वाले रेखीय समीकरण अध्याय 2 प्रश्नावली 2.2 का ये हमारा पहला क्वेश्चन है। जो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमें वह संख्या ज्ञात करनी है। आइए इसका आंसर देखते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। आइए इसका आंसर देखते हैं। वह संख्या हमें ज्ञात करनी है तो हम उस संख्या को x मान लेंगे। माना संख्या x है। तब हमारा प्रश्नानुसार हमारा क्या कह रहा है, 1/2 घटाने पर, यानी उस संख्या में जो है हमारी x में 1/2 घटाने पर और जो परिणाम है 1/2 से गुना करने पर, यानी 1/2 से हम गुणा भी करेंगे और हमारा कितना रहा है, प्राप्त कितना हो रहा है, 1/8। 1/8 हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इतना मिल गया। अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं एक बात अच्छे से। 1/2 x - 1/2 बराबर 1/8। यहाँ पर जैसे 2 को ख़त्म करना है तो हम लिख देंगे दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर। तो हम 2 से गुणा कर देंगे, 1/2 तो पहले से था, 2 से गुणा और हो गई। यहाँ बचा x - 1/2 1/8 इंटू 2। ये 2 से 2 खत्म हो गया हमारा, और फिर और ये 2 से 8 खत्म हो गया 4 बार। तो यहाँ से क्या बचा हमारा, x - 1/2 बराबर 1/4। अब इधर माइनस का है, ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 1/4 प्लस 1/2। इन दोनों का एलसीएम हमारा कितना होगा, 4 होगा। 4 से गुणाए हुए, 4 से एक बार गया 1 आ गया, प्लस 2 दूनी 4, 2 आ गया। ये इतना कितना आ गया, 3/4। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। तो हम नीचे अब लिख देंगे, अतः वह संख्या 3/4 है। बिल्कुल आसान तरीका था ये, इजी ट्रिक थी बिल्कुल। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है कि एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई, उसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। 2 अधिक है यदि इसका परिमाप हमें दे रखा है, यदि इसका परिमाप कितना है, 154 मीटर है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए इसका भी आंसर देखते हैं बिल्कुल इजी ट्रिक से। हम पहले मान लेंगे, माना तरण ताल की जो चौड़ाई है हमारी वो x है। ठीक है, इसलिए यहाँ से इसलिए हो जाएगा, फिर जब तो चौड़ाई ये है, तरण ताल की लंबाई कितनी होगी, तरण ताल की लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी, 2x + 2
दुगने से 2 अधिक है। ठीक है, परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा हमारा कितना, 2l प्लस b। ठीक है, यहाँ से हम लिख देंगे लंबाई प्लस ये, तो यहाँ से हम लिख देंगे। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, परिमाप है हमारा 154 और ये 2 हमारा ऐसी है, और यहाँ से 2x प्लस 2 प्लस x, 2x प्लस 2 और ये हमारा x। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 2 को हमें ख़त्म करना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, भाग दे देंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो यहाँ से हो जाएगा 154/2, 2x प्लस 2 प्लस x बाई 2, 2 से 2 खत्म, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। यहाँ से आ गया हमारा 77 और यहाँ से आ गया हमारा 2x और ये x हमारा हो गया 3x प्लस 2। इसे हम तरीके से लिख देंगे, यहाँ तरीके से कैसे लिखेंगे, 3x प्लस 2 इजगल टू 77। ये इधर 2 प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 3x बराबर 77 माइनस 2, तो 3x की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 77 से 2 है 75। अब हम क्या करेंगे, ये 3 को हमें ख़त्म करना है, इस 3 को ख़त्म करना है, तो हम 3 से भाग दे देंगे, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, तो ये हमारा हो जाएगा 3x बाई 3 75/3। ये 3 से 3 कट गया और 3 दूनी 6 और 3 5 15। s की वैल्यू कितनी आई, 25। x की वैल्यू आई 25, तो हम यहाँ से लिख देंगे तरण ताल की लंबाई जो होगी, हमने मान रखी थी 2x प्लस 2, x की वैल्यू है 25, यानी 25 प्लस 2 50 प्लस 2 यानी 52 मीटर। ये हमारी हो गई लंबाई, और यहाँ से चौड़ाई हम पे लिख देंगे, तरण ताल की चौड़ाई x मान रखी थी हमने, तो x की वैल्यू कितनी आई, 25 मीटर। ये हमारा हो गया लंबाई और ये हमारी हो गई चौड़ाई, ये लंबाई ये चौड़ाई। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, ये बहुत इजी है। ये 2 क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आए होंगे। ऐसे ही और क्वेश्चनों के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है, एक सम त्रिबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 है सेंटीमीटर है। उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप हमें ज्ञात करनी है। आइए इसका आंसर देते हैं। हम मान लेंगे, माना
बराबर भुजाओं का माप x सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग। ये त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजा बराबर रहती हैं। तीनों भुजाओं का योग जो होगा, इसका 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 जो योग होगा, वो त्रिभुज का हमारा परिमाप होता है। तो आइए देख लेते हैं क्या है। 4 सहित 2/15 दे रखा है हमें, अब बराबर 4/3 प्लस एक्स प्लस एक्स। इसे हम सही कर लेंगे। 15 चौको 60, 2 62, 62/15 बराबर 4/3 प्लस एक्स। ये 4/3 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो हमारा माइनस का हो जाएगा, -4/3, और ये x हो जाएगा 2x। इन दोनों का लघुत्तम आएगा 15, इधर 162 आ गया, और ये 3 × 5 = 15, 5 चौको 20 बराबर 2x। यहाँ से हमारा हो जाएगा 42/15 बराबर 2x। अब ये x को हमें सिंगल में लाना है, 2 को ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 42/15/2, 2x/2, 2 से 2 कट गया, और ये जाके इधर जुड़ जाएगा, यानी 42 × 2 बराबर 15 बराबर x। इतना हो जाएगा। नहीं, ये जाके इधर जुड़ेगा, तो यहाँ से इतना हो जाएगा। इधर ऊपर का नीचे आता है, ये नीचे का इधर चला जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा 42 सिंगल में 15 × 2 बराबर x, यानी 42/30 बराबर x। और जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 7/5, यानी इसे हम लिख सकते हैं 1 सही 2/5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लास्ट में कि सम त्रिबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की माप 1 सही 2/5 सेंटीमीटर है। इसमें हमारा पहले बोल रखा है कि दो संख्याओं का योग हमारा कितना है? 95। तो हम क्या लिख लेंगे? संख्याओं का योग कितना है हमारा? 95। संख्याओं जो हमारा दे रखा है पहले हम वो लिख लेंगे 95। और माना पहली संख्या हमारी, जो हमारी पहली संख्या है वो क्या है? x। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो हमारी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी फिर? इसीलिए दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 15 अधिक है तो x + 15। ठीक है। अब इसी तरह जो प्रश्न में कह रखा है हम उसी के अनुसार चलेंगे, प्रश्न अनुसार। तो हमारा क्या कह रखा है? x + 15 बराबर 95। यही तो कह रखा है। जो पहली संख्या हमारी मान ली x, और जो पहली संख्या से दूसरी संख्या 15 अधिक है, और उनका योग हमारा कितना है? 95। तो आइए देखते हैं, ये x और ये x हो जाएगा हमारा 2x + 15 बराबर 95। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2x, ये 95, इधर ये प्लस का, उधर जाएगा कितना हो जाएगा? माइनस का। तो 95 - 15, 2x बराबर 80। ये इधर हमारा गुणे में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? ये 2x बराबर 80 हो गया। इधर हमारा गुणे में, उधर जाएगा कितने में हो जाएगा? भाग में। तो x बराबर 80/2, ये हमारा हो गया 40। x बराबर कितना हो गया? 40। यानी हमारी पहली संख्या तो, ये जो हमारी पहली संख्या तो आ गई। ठीक है।
पहली संख्या तो हमारी आ गई, लिख लेंगे पहली संख्या हमारी आ गई। पहली संख्या क्या है 40, और दूसरी संख्या हमारी क्या थी, दूसरी संख्या x प्लस 15 थी, तो यानी 40 प्लस 15 यानी 55। ठीक है बच्चों, बहुत ही ईजी। ये हमारी पहली और ये हमारी दूसरी संख्या। ठीक है, आइए चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं इसे भी। माना पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या 3x, जो कि 5:3 है होगी। तो प्रश्नानुसार हमारा जो प्रश्नानुसार कह रहा है वही हम उसे लेकर चलेंगे। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है हमारा कि 5x माइनस अंतर यानी घटाना, अंतर यानी इनमें कम है, तो 5x 3x बराबर 18, 5 में से 3 गया बचा 2x बराबर 18। ये इधर बूढ़े में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 18/2, 2 9 18, s की वैल्यू आ गई 9। अब x की वैल्यू 9 आ गई तो इसमें रख देंगे, इसमें और इसमें आ जाएगा हमारा आंसर। यहाँ से हमारी लिख लेगी पहली संख्या 5x थी, तो यानी 5 × 9 यानी 5 9 45। दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या हमारी थी कितनी थी 3x, यानी 3 × 9 यानी 18। ये पहली संख्या, ये हमारी दूसरी संख्या। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है हर बार पेपर में। पेपर क्वेश्चन इस प्रकार है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो आइए इसे भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे मान लेंगे हम, माना 3 जो लगातार पूर्णांक होंगे वो हमारे क्या होंगे, पूर्णांक। पहला हमारा x होगा, फिर हमारा x + 1 होगा और x + 2 होगा। यही तो हमारे 3 लगातार पूर्णांक हैं। तो आइए प्रश्न अनुसार हम देखते हैं प्रश्न में क्या कह रहा है हमारा। प्रश्नानुसार 3 लगातार पूर्णांकों का योग x + 1 + x + 2 का योग 51 है। तो यहाँ से हम इसे सोल्व कर लेंगे। x + x, ये x कितनी हो गई हमारी 3x, और ये 2 और ये हमारा 1, यानी 3x + 3 = 51। इधर प्लस में उधर जाएगा हमारा माइनस में हो जाएगा 51 - 3, 3x बराबर 51 में से 3 जाएगा हमारा 48। कितनी आई हमारी वैल्यू 3x बराबर 48। ये 3 इधर बूढ़े में उधर जाएगा हमारा भाग में हो जाएगा, तो 48/3, 3 × 3, 3 9 18। x की वैल्यू कितनी आई 19। ठीक है, x की वैल्यू जो हमारी आई वो निकल कर आई 3 × 3, 3 8 16, 3 9 3 5 15, 3 6 18, 3 × 3, 3 6 18, सॉरी 16 आएगी क्योंकि 6 बार जाएगा। तो x की वैल्यू आई हमारी 16। और हम इसे वैल्यू इसकी पुट कर लेंगे। तो हमारा पहला पूर्णांक 16, दूसरा पूर्णांक क्या बना था मैंने x + 1 यानी 16 + 1 यानी 17। तीसरा पूर्णांक क्या बना था हमने x + 2 यानी 16 + 2 यानी 18। तो हमारे पूर्णांक क्या हो गए, पहला 16, दूसरा 17, तीसरा 18। यही तो हो गए। यहाँ पर लिख देना 3
लगातार पूर्णांक, ये हो गए हमारे। आइए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। 8वां क्वेश्चन हमारा किस प्रकार है, 8वां नहीं 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। हमें गुणजों को ज्ञात करना है, गुणजों को ज्ञात कीजिए। देखते हैं, इसे बहुत ही आसान है ये तो। 8 के गुणज देखने हैं हमें, 8 के गुणज तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला तो हमारा x, दूसरा x प्लस 8 और तीसरा x प्लस 16, क्योंकि 8 से जाएगा, 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 से जैसे डिवाइड चला जाए वही उसके गुणज होते हैं। तो प्रश्नानुसार हम यहाँ से लिख लेंगे x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 बराबर 888 हो गया। यहाँ से 3x हो जाएगा जोड़ के, और प्लस 24 माइनस 888, 3x बराबर 888 माइनस 24, घटाने पे हमारा आएगा 864। x की वैल्यू निकालेंगे तो 864/3, 3 से कट जाएगी, कितनी बार, 288 बार। x की वैल्यू होगी हमारी 88, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पहला गुणज हमारा हो जाएगा 288, दूसरा गुणज हो जाएगा, दूसरा गुणज x प्लस 8 मान रखा था, तो यानी 288 प्लस 8 यानी 296, और तीसरा जो लास्ट गुणज हो जाएगा हमारा x प्लस 16 यानी 288 प्लस 16 यानी 304। ये हमारे 3 गुणज निकला है। ये 8वां क्वेश्चन है जो कहता है कि 3 लगातार बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2 से 3 से तथा 4 से गुणा करके योगफल जो है 74 प्राप्त होता है, तो हमें वो 3 पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो आइए से हम देखते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। हम लिख लेंगे यहाँ पे, माना जो है 3 लगातार पूर्णांक जो है, पहला हमारा x, दूसरा हमारा x प्लस 1 और तीसरा हमारा x प्लस 2 है। तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार हमारा क्या कह रहा है, पहले को 2 से गुणा करनी है तो 2x प्लस, दूसरे को 3 से 3x प्लस 1 और तीसरे को हमें 4 से x प्लस 2, और इनका योगफल कितना है, 74। ठीक है बच्चों, अब आइए इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी यहाँ होगी तो इसकी यहाँ भी होगी, इसकी यहाँ होगी तो इसकी यहाँ भी होगी, तो क्या हो जाएगा, 2x 3x प्लस 3 4x प्लस 8 इक्वल टू 74। ये 2x, ये 3x, ये 4x, तो ये कितना हो गया, 9x और 8 3 11, 9x प्लस 11 बराबर 74। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या, 9x इधर, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 74 माइनस 11, 9x इक्वल टू 63। अब इसे 9 को हमें ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे 9 से, दोनों पक्षों में 9 से भाग देने पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9x/9 और 63/9, 9 सत्ते 63 और 9 से 9 खत्म। x की वैल्यू कितनी आई, 7। तो हम अब लिखेंगे, हम जब पहला पूर्णांक हमारा आ गया वो आ गया 7, दूसरा पूर्णांक क्या मान रखा था हमने, x प्लस 1
7+1 यानी 8। और तीसरा पूर्णांक x+2 यानी 7+2 यानी 9। ये 3 पूर्णांक आ गए हमारे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो कहता है हमारा कि राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 14 वर्ष बाद उसकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा, तो उसकी हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम लिख देंगे, माना राहुल की वर्तमान आयु कितनी है, 5:7 है तो 5x हो जाएगी। और हारून की वर्तमान आयु कितनी है, 7x। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार हम लिखेंगे यहाँ पे, प्रश्न अनुसार हमारा हो जाएगा 5x + 4 + 7x + 4, और इनका अनुपात कितना है, 56। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम आगे लिखेंगे, इसकी आगे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे प्राप्त हो जाएगा यहाँ से 5 और 7 कितना हो जाएगा हमारा, 12x, और 4 और 4 8 बराबर 56। 12x यहीं पे, 56 - 8, 56 में से 8 जाएगा तो हमारा बचेगा कितना, 48। अब इसे 12 को हमें ख़त्म करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या देंगे, 12 से भाग।
हमारा 11वां क्वेश्चन कहता है कि बाइचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात करनी है। यानी हमें बाइचुंग की आयु अलग ज्ञात करनी है, उसके पिताजी की आयु अलग और दादाजी की आयु अलग ज्ञात करनी है। तो आइए हम देखते हैं बिल्कुल आसान तरीके से इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने पहले मान लिया कि माना बाइचुंग की आयु x है, तब बाइचुंग के पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी 29 वर्ष, x प्लस 29, क्योंकि 29 वर्ष बड़े हैं। और बाइचुंग के दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी, बाइचुंग के दादाजी की आयु हो जाएगी हमारी कितनी, x प्लस 29 प्लस 26, क्योंकि लास्ट में तो उसके दादाजी ही है ना। तो हमारा प्रश्न अनुसार हमारा क्या कहता है, हमें कुछ नहीं करना, जो हमें प्रश्न में बोल रखा है हमें वही अप्लाई करना है। इन सब का योग जो है एक 135 है, यही तो क्वेश्चन में बोल रखा है। तो यहाँ से x ये 3x हो जाएगा और 26 ये 29 जोड़ के हमारा हो जाएगा 84 बराबर 135। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 185 माइनस 84। तो 3x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 51। 3x बराबर हो जाएगा 51। ये हो जाएगा हमारा 135 है, ये सॉरी 135 माइनस 84 है। तो ये 3 को हमें ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 से भाग कर देंगे। तो 3x 3 51/3, 3 से 3 ख़त्म और 3 एकड़े 3 17 या 51। x की वैल्यू कितनी आ गई 17, यानी जो बाइचुंग की आयु है वो मिल गई हमें। अतः अब यहाँ पर हम लिख देंगे अतः बाइचुंग की आयु कितनी है हमें मिल गई है बराबर 17 वर्ष। और इसी प्रकार उसके पिताजी की भी आयु निकाल लेंगे। बाइचुंग के पिताजी की आयु क्या मान रखा था हमने, x प्लस 29 यानी 17 प्लस 29 यानी 46 वर्ष। दादाजी की आयु उसके क्या मान रखा था हमने, x प्लस 29 प्लस 26 यानी 17 प्लस 29 प्लस 26 यानी 72 वर्ष। बिल्कुल आसान तरीका था ये। आइए 12वां क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत और भी आसान है। 12वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जा सकता है। तो आइए हम पहले मान लेंगे, माना जो रवि है, रवि की जो वर्तमान आयु है वो x है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 15 वर्ष बाद जो रवि की आयु है कितनी हो जाएगी 4 गुनी यानी 4x, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार हम चलेंगे। अब जो प्रश्न में कह रखा है हमें कि 4x बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी 15 वर्ष बाद 4 गुनी इतनी। तो ये x हमारे इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 15, 3x बराबर 15। ये 3 को ख़त्म करना है तो हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, भाग दे देंगे 3 से। यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 3x/3 15/3, 3 से 3 खत्म, 3 बचे 15, x की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। और हम लिख देंगे अतः जो रवि की है
एक्स क्या मान रखा था, रवि की वर्तमान आयु मान रखी थी। तो अब अतः रवि की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 5 वर्ष है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा। आइए 13वां क्वेश्चन देखते हैं जो इससे भी ज़्यादा ईजी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। आइए 13वां क्वेश्चन देखते हैं जो कहता है कि एक परिमित संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। वह संख्या हमें ज्ञात करनी है कि वह परिमित संख्या कौन सी है। तो आइए मान लेंगे हम, माना परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, x है। तब प्रश्नानुसार क्या करना होगा, 5/2 संख्या में 5/2 से गुणा करने पर 2/3 जोड़ने पर कितना प्राप्त है, -7/12 प्राप्त होता है। यही तो कह रही है क्वेश्चन। तो आइए इसे सोल्व कर लेते हैं हम। 5/2 एक्स इधर रखेंगे, ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -7/12 -2/3। एलसीएम आएगा 12, -7, 3 चौको 12 और 4 दूनी 8, -7 -8। ठीक है, तो 5x/2 बराबर -15/12। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा 5x की को मल्टीप्लाई हो जाएगी 12 से, अब 15 दूनी 30, तो 12 पंजे 60x बराबर -30। अब 60 को ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 60 से भाग दे देंगे। 60 से भाग देने पर यहाँ से क्या हो जाएगा, 60x/60 -30/60, 60 से 60 खत्म, 30 दूनी 60। एस की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। अब लिख देंगे हमें, अतः जो हमने मान रखा था x हमने परिमेय संख्या मान रखी थी, अतः वह परिमेय संख्या -1/2 है। तो ये 14वां क्वेश्चन क्या कहता है कि लक्ष्मी एक बैंक में खजानती है। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये व 100 रुपये वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं, यानी हमें 100 रुपये वाले नोट, 50 रुपये वाले नोट और 10 रुपये के उसके पास कितने नोट हैं, ये हमें ज्ञात करना है। आइए बहुत ही आसान तरीके से इसे ज्ञात करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना 100 रुपये वाले नोट की संख्या 2x। इसी प्रकार 50 रुपये वाले नोट की संख्या 3x और 10 रुपये वाले नोट की संख्या =5x। अब प्रश्न अनुसार हम चलेंगे, प्रश्न में जो कह रखा है उसी अनुसार हम चलेंगे। प्रश्न अनुसार हम चलेंगे, क्या क्या रखा है कि 100 रुपये के नोट है, 50 रुपये के नोट है और 10 रुपये के नोट है, और टोटल कितने नोट है, जो राशि है वो कितनी है, 4 लाख। तो यहाँ से हम, ये हो जाएगा 200x, ये हो जाएगा 5 या 15, 150x और ये हो जाएगा 50x। यहाँ से हो जाएगा 4 लाख। ये हो जाएगा 50, ये 200 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 400x बराबर 4 लाख। अभी 400 को हमें ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 400 से भाग कर देंगे।
भाग करने पर कैसे करेंगे हम? ये 400 से 400 ख़त्म, ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, और ये 4 से 1 ख़त्म। तो कितनी आ गई एक्स की वैल्यू? 1 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। एक्स की वैल्यू आ गई 1000। तो हम एक्स की वैल्यू जो हमें आ गई है तो हम इसका आंसर निकाल देंगे अब। इसीलिए बहुत ही आसान तरीका है ये। इसीलिए 100 रुपये वाले नोट की संख्या क्या हो गई? 2x मान रखी थी, 2 इंटू 1000 यानी 2000 नोट। ₹50 वाले क्या मान रखी थी? 3x यानी 3 इंटू 1000 यानी 3000 नोट। ठीक है बच्चों। और उसी प्रकार ₹10 वाले क्या मान रखी थी? 5x यानी 5 इंटू 1000 यानी 5000 नोट। बहुत ही आसान तरीका है ये। आइए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन में क्या कहता है? 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास 300 रुपये हैं, ठीक है। 1 रुपये, 2 रुपये व 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? तो ये हमें ज्ञात करना है। आइए इसे भी हम उसी प्रकार लिख लेते हैं जो दे रखा है। पहले लिख लेंगे हमें सिक्कों की कुल संख्या हमें दे रखी है, कितनी है? 300। और मान लेंगे माना 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या x है, ठीक है। इसीलिए 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 गुनी है, तो 3 गुनी हो गई। और 1 रुपये वाली कितनी की हो जाएगी? 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कैसे निकालेंगे? 160 कुल संख्या है, इसमें से हम माइनस कर देंगे x माइनस 3x को, क्योंकि ये 3 गुनी है, इसे हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 160 माइनस 4x, ये आ गया आंसर, ठीक है। अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार जो हमें कह रखा है प्रश्न में। प्रश्न में हमें कह रखा है कि 5 रुपये वाले सिक्के हैं x + 2, ठीक है। 2 रुपये वाले सिक्के हैं 3x और 1 रुपये वाले सिक्के हैं, ये हमने निकाला 160 माइनस 4x और टोटल संख्या है 300। तो यहाँ से हो जाएगा 5x, यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6x, यहाँ से हो जाएगा 160 माइनस 4x बराबर 300। 6 5 11x प्लस 160 माइनस 4x बराबर 300। और यहाँ से हो जाएगा 7x, 300 माइनस 160, 7x 300 में 60 रह जाएगा, कितना बचेगा? 140। इस 7 को ख़त्म करना है हमें, क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 7 से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 7 हमारा ख़त्म, 7 से 7 ख़त्म, 7 दूनी 14 20। एक्स की वैल्यू कितनी आई? अब हम सिक्कों की संख्या निकाल लेंगे। अतः 5 रुपये वाले
सिक्कों की संख्या, क्या मान रखा था हमने? एक्स की वैल्यू कितनी है? 20। 2 रुपये वाले क्या मान रखा था हमने? 3x, यानी 3 इंटू 20 यानी 60 सिक्के। और 1 रुपये वाले क्या मान रखा था? 160 माइनस 4x यानी 160 माइनस 4 इंटू 20, 160 माइनस 4 दूनी 8, 80 यानी 80 सिक्के। बहुत ही आसान तरीका है, ऐसे पेपर में लिखोगे तो नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्नावली का, जो कुछ इस प्रकार है। लास्ट का क्वेश्चन कि एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कार में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कितने विजेताएं हैं वो हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम लिख लेते हैं जो दे रखा है पहले। कुल राशि है हमारी 3000 रुपये। अब हम क्या करेंगे? माना 100 जो हमें ज्ञात करना है वो हम x को मान लेंगे। 100 रुपये वाले विजेताओं की संख्या x है और विजेता को छोड़कर बाकी जो है शेष प्रतिभागी की संख्या कितनी हो जाएगी? 63, क्योंकि 63 को संख्या है और x हमारी क्या मान लिया? विजेताओं की संख्या। तो आइए प्रश्न अनुसार चलते हैं हम, जो प्रश्न में क्या रखा है। प्रश्न अनुसार 100 इंटू x, 100 रुपये, 100 विजेताओं 100 रुपये है, ठीक है, प्लस 25 क्या है? उप विजेताओं को जो दिया जाएगा और इनकी क्या है संख्या? 63 माइनस है, और टोटल धनराशि कितनी है? 3000। तो यहाँ से 100x हो गया और यहाँ से 25 इंटू 63 की गुणा हो जाएगी तो 15, 75 माइनस 25x बराबर, ये इधर प्लस का हो जाएगा माइनस का, 100 में से 25 जाएगा 75, तो यहाँ से 75x बराबर 3000 माइनस 15, 75x माइनस 75x बराबर 14, 25, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या कर लेंगे हम? 75 है तो इसे भाग देना पड़ेगा हमें, लिख लेंगे दोनों पक्षों में 75 से भाग देने पर। तो यहाँ से हो जाएगा 75x बट्टे 75, 14, 25 बट्टे 75, 75 से 75 खत्म, 75 इकन्ने 75 और 75 लंबा ये कट गया। तो इसकी वैल्यू कितनी हुई? 19। तो x हमने क्या मान रखा था? x ही तो मान रखा था विजेताओं की संख्या, तो हम लिख देंगे तो नीचे, अतः विजेताओं की संख्या 19 है। ये हमारी पूरी एक्सरसाइज खत्म। ये हमने पूरे 16 क्वेश्चन करवाए हैं।